हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 क्लास 9 मैथ्स का जो चैप्टर है आपका चतुर्भुज। ठीक है, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, 11 और 12 को करेंगे, जिससे आपका ये जो चैप्टर है 8.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का पूरा कवर कर लिया था। ठीक है, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा एक सब्सक्राइब का बटन, जिसमें से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, ए बी पैरेलल है डी ई का। अच्छा, यहाँ से आपको ये बताना है कि डी सी जो है, बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, और यहाँ पे बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ का। ठीक है, इस तरीके से सारा चीज़ आपको दे दिया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन टोटल देखिए कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। हर एक क्वेश्चन को करते करते कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, जिससे आपको पूरा वीडियो, पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। तो देखिए, इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए बी जो है वो डी सी डी ई के बराबर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और पैरेलल भी है। और बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, बी सी जो है ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और पैरेलल भी है। तो हम लोग को ये बताना है कि शीर्ष ए बी और सी को क्रमशः शीर्ष डी ई और एफ से जोड़ा जाता है, यानी कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से जोड़ा जा रहा है। ए को डी से जोड़ा जा रहा है, सी को एफ से जोड़ा जा रहा है और बी को ई से जोड़ा जाता है। तो दर्शाना है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। आपको ये बताना है, यानी कि कौन सा, देखिए ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, ए बी ई डी ये जो चतुर्भुज है ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये आपको दर्शाना है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में तो आपको यही बताया जा रहा है कि ए बी ई डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको प्रूव करना है, दिखाना है। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज ए बी ई डी में। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को मिल क्या रहा है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, दिया गया था। यानी कि ए बी जो है वो बराबर होगा किसका, डी ई का। ये क्या है, ये हम लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, ए बी जो है वो डी ई के बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को ये भी बोला जा रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई का। ये भी हम लोग को क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये पैरेलल है यानी कि कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से बोलेंगे अतः चतुर्भुज ए बी ई डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगर ये क्या है, इसके बराबर है या पैरेलल है, तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये भी तो आपस में बराबर होगा ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये था हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि बी ई एफ सी। अब ये अंदर वाला चीज, ये वाला, इस डायग्राम का बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोगों को क्या बताना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को करना है बी ई एफ सी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि बी सी जो है और ई एफ जो है ये क्या है, बराबर भी है और पैरेलल भी है। ये हम लोग को दिया हुआ है। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देखा। ठीक है, तो चतुर्भुज बी ई एफ सी में
BC जो है, यानी कि BC जो है वो EF के बराबर है, EF के बराबर है, ये हम लोगों को क्या है, दिया हुआ है। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, और BC जो है वो बराबर है, और BC जो है वो पैरेलल भी है EF का, ठीक है, EF का पैरेलल भी है, ये भी हम लोगों को क्या है, दिया हुआ है, ये भी हम लोग को दिया गया है। तो यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे अतः चतुर्भुज BEFC एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझ में आ गया, ये था हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि AD जो है वो CF के पैरेलल है, यानी कि AD ये वाला लाइन, और यहां से बोला जा रहा है CF ये और ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और बराबर भी है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कि ये लाइन पैरेलल भी हो रहा है और क्या हो रहा है, बराबर भी हो रहा है। कौन सा लाइन, ये और ये मार्क कर दे रहे हैं हम इन दोनों लाइन को, ध्यान से देखिएगा डायग्राम में। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ABED में, ठीक है, क्योंकि ABED में, इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें और इसमें पहले कुछ हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों ने क्या देखा था, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों ने देखा था कि AD जो होता है वो क्या होता है, BE के बराबर हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बात करना था, देखिए AD जो है वो CF के बराबर है, लेकिन हम लोग इससे नहीं निकाल सकते हैं, इससे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, यानी कि हम लोग ABED में सबसे पहले देख लेते हैं। तो ABED में हम लोगों को क्या मिल रहा था, ABED में हम लोग को ये मिल रहा था कि AD जो है वो क्या था, बराबर है किसका, BE का। ठीक है, ये था हम लोग, ये इसको मान रहे हैं हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, ये कैसे हो, बराबर हो रहा है क्योंकि ABED जो है एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोगों ने क्या किया था, प्रूव किया था। ठीक है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए ये AD जो है वो पैरेलल भी है किसका, BE का, ये हो गया हम लोग का सेकंड नंबर इक्वेशन। ये भी कैसे हो रहा, सेम आप लिखिएगा इसमें, ये भी एक क्या है, ABED जो है एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लोग बात कर रहे हैं चतुर्भुज BEFC में, BEFC ये अंदर वाला पार्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोग को ये मिल रहा था, ये और ये क्या था, बराबर था, यानी कि BE जो था वो बराबर था किसका, CF का। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। कैसे बराबर हो रहा समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि BEFC जो है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा BEFC, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। और BE जो है वो पैरेलल भी है CF का, यानी कि ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 4। अब देखिए इसमें से हम लोग इसमें से कैसे हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे, कैसे इसको अब सॉल्व करेंगे, तो अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। अब हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण 2 और 4 से, 2 और 4 से। इन दोनों समीकरणों को देखिए, 2 को देखिए और 4 को देखिए, इन दोनों में क्या मिल रहा है, AD जो है वो पैरेलल है BE का, और BE जो पैरेलल है CF का। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि AD जो होगा वो CF का पैरेलल होगा, यानी कि AD पैरेलल टू CF। ये आ गया इक्वेशन 5। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 3 से। 1 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए पहला वाला और तीसरा वाला को देखिए ध्यान से। AD जो है BE के बराबर है और BE जो है CF के बराबर है, इसका मतलब AD जो होगा वो CF के बराबर होगा, यानी कि AD जो है वो बराबर है किसका, CF का। ये हो गया इक्वेशन हम लोगों का 6। ठीक है, इसको इक्वेशन इसलिए मान ले रहे हैं ताकि आगे चल के हम लोगों को काम आ जाए, और हम लोगों को यही बताना था कि AD जो है वो पैरेलल है CF का, ये साबित करना था, और AD जो है वो CF के बराबर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोगों को ये चीज़ हम लोगों को बताना था। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको बताना। ठीक है। फिर से हमने क्या किया था, डायग्राम एक मैंने नया बना दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने के लिए। तो अब हम लोग को बताना है ए सी एफ डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोगों को बताना है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे चतुर्भुज ए सी एफ डी में इन चतुर्भुज में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को ये पता है कि ए डी जो है वो सी एफ के बराबर है। ये कहाँ से पता चला, ब्रैकेट में लिखेगा समीकरण 6 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा। और ए डी जो है वो पैरेलल भी ए डी जो है आपको पैरेलल भी मिलेगा सी एफ का, ये मिलेगा आपको समीकरण 5 में। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ में आ गया है। तो इन दोनों समीकरण से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि AD जो है वो CF के बराबर है और AD जो है CF के पैरेलल है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अतः चतुर्भुज ACFD जो है एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ACFD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। पहला ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर 5 नंबर में हम लोगों को क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि AC जो है वो बराबर है DF का, ये आपको बताना है। यानी कि AC DF ये दोनों भुजाएं जो है ये आपस में बराबर है कि नहीं, ये आपको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज ACFD में। ACFD में इन दोनों चतुर्भुज में AC जो है वो DF के बराबर है। क्यों बराबर है, इस चतुर्भुज को अभी हम लोग बात किए हैं यहाँ पे। यानी कि ये एक चतुर्भुज तभी कहलाएगा जब इसके समांतर जो होते हैं, ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक समांतर चतुर्भुज है, अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तभी तो ये एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो AC जो है वो DF के बराबर है, ये साबित हो रहा है। ये कैसे साबित हो रहा है, क्योंकि ACFD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको साबित कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF का सर्वांगसम है, ये बता रहा है। तो इसको आपको प्रूव करके देखना है। तो ये त्रिभुज है ABC और ये है DEF। इन दोनों त्रिभुजों को देख लेते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे हम लोग, मालूम क्या क्या हम लोगों को कि AB जो है वो DE के बराबर है और BC जो है वो CF के बराबर है। और ऊपर हम लोगों ने ये भी सिद्ध किया कि AC जो है वो DE के बराबर है। इसका मतलब क्या, ये क्या है, SSS सर्वांगसम नियम से ये क्या होता है, सर्वांगसम होता है। यानी कि सबसे पहले देखते हैं AB जो है वो बराबर है DE का। कैसे बराबर है, ये हम लोग को दिया गया था क्वेश्चन में। और अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि AC जो होता है वो DE के बराबर होता है। अभी तुरंत हम लोग किए ना, AC और DE को हम लोगों ने बराबर किया यहाँ पे। ये हम लोगों, अब इसमें ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, ऊपर सिद्ध किया गया है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से BC जो है वो EF के बराबर है, ये भी हम लोगों को दिया गया था। तो BC जो है वो बराबर है EF का, ये भी हम लोगों को क्या है, दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF का। यानी कि SSS सर्वांग समता नियम से ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जा रहा है। ठीक है, चलिए ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का पूरा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और आपके सामने जो एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।